देखिए इधर नागेश और नागानी मृत्यलोक भ्रमण करने जा रहे हैं और मृत्यलोक में किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है आप लोगों के समक्ष पेश है आशा मुल्क। और आशा मुल्क का मशहूर जादूगर जिसका नाम ज्वाला जादूगर है। ये ज्वाला जादूगर अपने गुरु से तंत्र विद्या हासिल करके अपने गुरु को ही खत्म कर दिया और उनकी तिलस्मी त्रिशूल अपने गिरफ्त में कर लिया। देखिए हर दिशाओं में इस ज्वाला जादूगर के जादू का प्रकोप फैला हुआ है। देखिए ज्वाला जादूगर क्या क्रियाकलाप करता है। पेश है आशा मुल्क। जय मां काली कपाली प्रकट हो मां। ये जादूगर ज्वाला तुझे पुकार रहा है मां। काली काली भद्रकाली रुद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री नारायणी नमस्तुते। प्रकट हो मां। सरस्वती मैं बता दूं मैं जादूगर ज्वाला से मैंने अपने जादू से यहाँ के महाराज को एक जिंद बना दिया। इतना ही नहीं यहाँ की महारानी को मैंने डायन बना दिया। मैं गुरु गोरखनाथ का इकलौता शिष्य। जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख ली तो मैंने क्या किया मैंने उनका तिलस्मी त्रिशूल हासिल करने के लिए मैंने अपने गुरु को ही मार दिया और ये तिलस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। जब तक ये त्रिशूल मेरे हाथ में है संसार का कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है नागमणि। मैं नागमणि हासिल करके अमर होना चाहता हूं। इसलिए मैं मां काली की आराधना हर वक्त करता हूं। क्या है मां तू कहां बैठी है मुझे बता मां। कब तू मुझे दर्शन देगी और मुझे नागमणि कैसे हासिल होगी। जय मां काली। प्रकट हो मां और मुझे वो रास्ता बता कैसे मुझे नागमणि हासिल हो। सावधान ज्वाला जादूगर सावधान। मेरे आका तेरा मानिंद जिंद मेरे मानिंद जिंद जिस मलधारी नागौर नागर की तलाश तो कर रहा हूँ। आज नागौर नागर का जोड़ा रत्नसार की बीहड़ में प्रवेश कर चुका है। मेरे आका मैं इस वक्त तेरे समक्ष आ रहा हूँ।
और मैं आकाश मार्ग द्वारा चलूंगा। तू मेरे परछाई का पीछा कर, मैं तुझे उन मणिधारी नाग और नागन के जोड़े के पास ले चलूंगा। ये बता, तूने नाग और नागिन को देखा? वो नाग और नागन का जोड़ा मपीहल की तरफ मेरे आंखों से उछल होती नजर आई। शाबाश, बात अच्छी। या मेरे आका, तो मेरी परछाई का पीछा कर, मैं तुझे अवश्य ले जाऊंगा। मेरी मानिंद तेरी लगाओ नहीं, मेरी मानिंद तेरी लगाओ। हर कहा नाग नाग है। मुझे आज उनकी मणि हासिल करना। अरे कहाँ है चुपे चल। मेरे बानी जिन, बहुत अच्छा। चल बताओ नाग और नागिन। मेरे आका, सचमुच सचमुच ये मृत लोग बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं प्यारी? चलो प्रीतम और झरने की ओर चलते हैं। हाँ, वहाँ कुछ देर अपना समय बिताते हैं प्रीतम। क्यों नहीं प्यारी? ए प्यारी, तुम तो कि यहाँ कितना अच्छा लगता है ना। हाँ प्रीतम, आज इस जगह तुम्हें देखकर यही दिल करता है क्या करता है कि आपको अपने बाहों में भरूं। ए प्रिय, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो प्रीतम। अरे वाह, तुम्हें देखकर यही दिल कहता है कि हमेशा इसी मृत लोक में घूमता रहो। ए अरे सुन रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही है ओ प्रेम कहानी।
जगी है वो आग लगी है प्यास जगी है ओ बरसा है पानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी आग लगी है प्यास जगी है वो आग लगी है प्यास जगी है ओ बरसा है पानी शुरू हो रहे हैं प्रेम कहानी तुमने कुछ सुना? ये भीड़ की आवाज हमारे कदमों को आगे बढ़ने नहीं देती प्रीतम। ऐसा लगता है कि कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है प्रीतम। हाँ प्यारी अब क्या होगा प्रीतम? अब हमारे तुम्हारे प्राण संकट में प्रीतम। अब क्या होगा? प्रिय एक उपाय है मेरे पास एक उपाय मेरे पास है प्रिय कौन सा उपाय प्रीतम? बोलो जल्दी। उपाय ये है कि अब एक हिरनी का रूप धारण करे और मैं शेर का रूप धारण करता हूं। प्रीतम इससे हमारे तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते प्रीतम। प्यारी आप आगे आगे भागेंगी मैं आपका पीछा करूंगा और यही मायावी जादूगर समझेगा एक हिरनी का पीछा शेर कर रहा है और उतने ही बीच में मृत लोक को छोड़कर हम तुम नागलोक पहुंच जाएंगे। प्रीतम हाँ प्यारी यानी हम और तुम एक मायावी इच्छाधारी नागिन है। इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और मैं अपना रूप एक हिरनी का धारण करूं और तुम अपना रूप एक शेर का धारण करेंगे। हाँ आगे आगे मैं भागूंगी आप मेरा पीछा करेंगे। इससे वो मायावी जादूगर समझेगा कि कोई हिरण का पीछा शेर कर रहा है। हाँ प्रिय इधर इधर हमारे और तुम्हारे पर से उसकी दृष्टि हटकर नाग नागिन को खोजने चला जाएगा और इधर हम और तुम मौका पाकर इस मृत लोक को छोड़कर नाग लोक चले जाएंगे। चलो प्रीतम इससे पहले कि मायावी जादूगर हम तक पहुंचे हमें तुम्हें भागकर अपने अपने प्राणों को बचाने के लिए अपना रूप बदलकर भागना चाहिए। चलो हरामजादे नागो देखता हूँ तू मेरे हाथों से कैसे बचता है। आज मेरे पीठ के आगे तू नहीं भाग सकता। एक हिरण का पीछा शेर कर रहा है। आओ
हम इसका चल करके पीछा करते हैं। महाराज तो थोड़ा प्यार में प्रवेश कर चाहे हम दोनों जब तक छिपाते महाराज का पीछा करते हैं और इशारा पाते हैं फौरन गोली चला देना। कहाँ हो नागेश? तुमने कहा था कि प्रिया हिंदी कमला कर आगे के भागों में पीछा करूंगा और मैं भागती चली गई। तुम कुछ दूर तो मेरे पीछे आए, उसके बाद ना मालूम कहाँ चले गए। प्रीतम मेरे पास आओ, क्योंकि अब ये आग में चोली खेलने का समय नहीं है। हमें तुम्हें भागकर अपने अपने प्राण बचाने का समय है। अगर इसी तरह आग में चोली करते रहोगे तो मायावी जादूगर किसी भी समय हम लोगों तक पहुंच सकता है। आओ प्रीतम, क्योंकि मैं तुमसे बिछड़ नहीं सकती प्रीतम, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती प्रीतम। कहाँ हो नागेश? कहाँ हो? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती प्रीतम। कहाँ हो नागेश? मेरे पास आओ और हमें तुम्हें अपने अपने प्राण बचाकर यहाँ से भागना होगा। कहाँ हो प्रीतम? प्यारी तुम कहाँ हो? मुझे छोड़ के चली गई। महाराज जो खिलौन और एक शेर का पीछा कर रहे हैं। क्या नहीं? आओ हम दोनों इसी झाड़ी में छिप जाते हैं और हमारा इशारा पाते ही क्या नहीं? याद रखना और चारों पर महाराज की गोली चलने से पहले और पर गोली ठाकुर संग्राम। तुम कहाँ हो? तो मेरी भाई आज भड़क रही है, जाना नहीं है, मगर आप बहुत बड़े रहने वाला प्रिया अगर जान लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नागन प्यारी नागन प्यारी
देख लिया जिद के लेकर जा। मैं बार बार कहती थी प्रीतम मेरी बाई अड़पड़ रही है, आज के दिन कहीं ना जाओ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। प्रीतम और प्यारे प्यारे पति ना आपने मानी मेरी बात। चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर इसी समय इस व्रतलोक को छोड़कर नागलोक चलूंगी। मैं तुम्हें आज लेकर चलूंगी अब बहुत देर हो गई है। देखो अरे क्षमा मुझे तो इतना बड़ा पाप करने के बाद मेरे पास क्षमा मांगने आया है, ये सोचकर कि नागरानी तुझे क्षमा कर देगी। मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। तूने आज जो पाप किया है यह क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि आज तूने मेरे पति को मुझसे छीना है, मेरा संसार मुझसे छीना है, मेरी खुशियों में तूने आग लगाई है, और मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। ऐ पापी सुन मेरी बात सुन, और क्षमा तुझे मैं ना करो जन्म दीरू क्षमा तुझे
के लिए क्षमा करूंगी। तूने जो पाप किया है इसकी सजा तुझे मिलेगी। जा जा पापी जा, जा तूने मेरी मांग का सिंदूर मिटाया है, मेरी खुशी मुझसे छीनी है। जा, ये नागर का श्राप है। जा तूने मेरी खुशी मुझसे छीनी है, वैसे आज से तेरी सारी खुशी जैसे आज मैं अपने पति के लिए ठीक नहीं हूँ, रो रही हूँ, वैसे तू भी अपने परिवार के लिए एक दिन चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा। उस समय तेरा परिवार जिस तक ताज की लालच में तू अंधा होकर बैठा है, किया ये तक ताज तेरे हाथ धोआ जाएगा। जा, ये नागर का श्राप है, ये तक ताज तुझसे चल जाएगी। ये नागर का श्राप राजन राजन राजन, मैंने नागेश को गोली नहीं मारा क्या राजन? फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है। राजन गराब ने नागेश के ऊपर गोली नहीं चलाया, तो मैं नागरानी से बात करता हूँ। खुश है कि नागरानी आपको इस श्राप से बचने का उपाय बता दी। हाँ राजन, ये नागरानी महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी, और आपने महाराज की तरह बड़ा श्राप दे दिया नागरानी। महाराज निर्दोष है नागरानी, महाराज के श्राप से बचने का उपाय बता दो नागरानी। हाँ नागरानी। तुझे क्या मालूम, इस पापी ने मेरे सिंदूर को छीना है, मैं इसे कभी नहीं क्षमा करूंगी। ये रत्नसार इसके हाथ धो नहीं लगेगा, इसका सर्वनाश। क्योंकि महाराज जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। महाराज को माफ कर दो नागरानी, महाराज निर्दोष है नागरानी, और महाराज के इस श्राप से बचने का उपाय बता दो नागरानी। वीर सेनापति, तू ये क्या कहता है? महाराज निर्दोष है, महाराज की गोलियों से मेरे नागेश नहीं मारे गए। अगर सचमुच ये सत्य है तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझसे, क्योंकि एक बेकसूर को मैंने श्राप दे दिया। लेकिन जरा सोच सेनापति, मेरा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ वीर सेनापति, अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अरे श्राप से बचने का कोई तो उपाय बता दो नागरानी। हाँ नागरानी। वीर सेनापति, अगर महाराज निर्दोष है तो मैं अवश्य बताऊंगी। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ इस श्राप से बचने का उपाय मैं महाराज को अवश्य बताऊंगी। देख वीर सेनापति, देख महाराज के हाथों की बंदूक आए पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तो इस श्राप से बचने का उपाय तुझे बताना चाहा, और तूने मुझे ही गोलियों का निशाना बना दिया। जा पापी जा, मेरे श्राप से इस संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता, और तेरे महल पहुंचते ही मेरा श्राप तुझ पर प्रभाव करना प्रारंभ कर देगा। तेरा सर्वनाश निश्चित है।
याद रखना, जैसे आज तूने धोखे से मुझे मारा है, एक दिन तो भी इसी तरह धोखे से मारा जाएगा। महाराज, ये आपने क्या कर दिया राजन? जबकि नागरानी ने आपको श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने क्या किया? नागरानी के ऊपर गोली चला दिया। तू भी मुझे दोषी समझता है? राजन, मैंने इन मासूमों की हत्या किया। राजन, अगर आपने नागरानी के ऊपर गोली नहीं चलाया तो फिर नागरानी के ऊपर गोली कौन चलाया? मैंने इन मासूमों की हत्या नहीं की। क्या कह रहे हो राजन? कोई हमारा दुश्मन है शेर सिंह, जो छिप करके पीछे से वार कर रहा है। जिस कमीने ने इन मासूमों की हत्या किया है, जाओ जिंदा या मुर्दा उसे गिरफ्तार करो। महाराज, अगर आपके हाथ से इन मासूमों का खून नहीं हुआ तो जिसने इन मासूमों का खून किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उन हरामजादों को घसीट कर अपने शरण में पेश जाओ। द्वारपाल, कहिए महाराज जी। इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन करवा दो। जैसे हो तुम राजा। बाबू, हमने अपने काम को अंजाम दे दिया। क्या नहीं? और साजिश और नागरानी को गोली ठाकुर संग्राम सिंह ने मारा। क्या नहीं? लेकिन इसका श्राप महाराणा ऋषि को लगा। ये बात घबराओ नहीं महाराज, अभी तूने क्या देखा है? अभी सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया है। ट्रेलर अगर तुझे खून के आंसू ना रुलाया तो मेरी बहुत हराम। ये बात निरहुआ, आओ इससे पहले महाराज महल में प्रवेश कर जाए। हाँ, हम लोग महल में दाखिला दे दें ताकि महाराज को एहसास न हो कि मेरे पीछे छिपकर निरहुआ और संग्राम से आए थे। आओ बोल जय बप्पा। सिपाही, देख कहिए साहब। उस शराबजादे का पीछा करते करते मैं काफी दूर आ गया। क्यों नहीं? लेकिन अभी तक उस कातिल का कुछ भी पता नहीं चला। आज सिपाही, हम लोग और आगे चल कर देखते हैं। साहब जी, क्या बात है सिपाही? ढूंढते ढूंढते कातिल को बहुत दूर आ गए साहब जी। आज सिपाही, और मुझे भूख और प्यास दोनों लगी है साहब जी। सिपाही जानते हो भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी, लेकिन सिपाही चिंता मत करो। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद मेरा बंगला आएगा। क्यों नहीं? और काफी दिन हो गए मैंने अपने बीबी बच्चों से मुलाकात नहीं किया। क्यों नहीं? और चलकर आज बीबी बच्चों का मुलाकात कर लूंगा और उनके हाथ से सिपरी हुई रोटियां खाकर हम लोग उस कातिल का पीछा करेंगे। क्यों नहीं साहब जी? चलिए।
रत्न सागर की रहने वाली हूँ। अब मेरे घर में 3 सदस्य हैं। मेरे स्वामी जी एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। वो इस समय सीमा सरहद पर ड्यूटी कर रही है। अब मेरी बेटी अंजू कॉलेज गई है और मेरा नाम रमा है। तो मेरे स्वामी जी आज मेरे बंगले पे आने वाले हैं। उनके आने के लिए खुशी में कहना क्या है। हो 4 दिन का आज बंगले पर अकेली आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? क्योंकि काफी दिन हो गए बेटी अंजू को देखा नहीं। हाँ ठीक है, आ रही बेटी अंजू। खुश और पिता शरीर में आपके अंजू का पलना पिता शरीर में आपके अंजू का पलना और यही मुझे आशीष दो खुश रखे सुनो मेरी बात को बेटी। और अंजू मेरी लाडली और पढ़ो लगा कर अंजू मेरी लाडली और पढ़ो लगा कर ध्यान और नाम मेरा रोशन करो और सफल हो सबे। खूब मन लगा कर पढ़ाई करो बेटी, जिससे तेरे पिता शेर से का नाम गर्व से उच्चारे। नहीं पिताजी, लेकिन पिताजी क्या बात है बेटी? आज आपकी बेटी अंजू आपसे कुछ कहना चाहिए। अरे हमारी लाडली बिटिया मुझसे कुछ कहना चाहती है। कहो बेटी, दिल खोल कर कहो, क्या कहना चाहती है? और पिता आपसे आपके यार जो है हमारे
घूमने की है चाह इसका मतलब अगर तो इजाजत आगे घूम आओ, अगर तो इजाजत आगे घूम आओ, तैयारी खड़ी सा किया हमारी तैयारी। इसका मतलब हमारी लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है। हाँ पिताजी। सुनो बेटी, और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, रजा है मेरी कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, कि जिससे घटे बेटी तेरी इज्जत हमारी, जिससे घटे। बेटी अंजू, अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन बेटी याद रखना कहीं पर ऐसा काम मत करना जिससे तेरे पिता शेर सिंह का सर से झुक जाए। बेटी नहीं पिताजी, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे पिताजी का सर समाज में नीचा हो जाए। ऐसा कोई काम जा, लेकिन याद रखना समन घूम कर शाम होने से पहले अपनी माँ के पास से बंगले पर वापस। मैं जानती ये रमा, ये बताओ कि तुमने बंगले पर कैसे बनाया है कि नहीं? आपके आने की खुशी में मैं अच्छे से अच्छे पकवान बना के रखी। आप क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है। आओ आज हम लोग बैठकर साथ में भोजन करेंगे। ठीक प्राणात, लेकिन प्राणात महाराज की जय, सम्राट की जय। हाराजन प्रजा की जय जयकार कर रही है।
आपकी तस्वीर को लगाकर सुबह शाम आपकी पूजा पाठ। ऐसा ही होना चाहिए। क्या द्वारपाल, हाँ महामंत्री संग्राम सिंह इस वक्त कहाँ है? राजन, मंत्री साहब से तो हमारे 2-3 महीने से मुलाकात नहीं हुई। हो सकता है कि पर्जा की ओर गए हों, होता आते हो। ऐसा भी हो सकता है। क्या इंतजार किया जाए? कहो, महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन, मैं रत्नसार राय की तरफ से आ रहा हूं। प्रजा में उनके दुख और दर्द को जानने समझने गया था, लेकिन राजन आपका आखिर कैसा था मुझे भी बताया जाएगा। महामंत्री संग्राम सिंह, मेरा आखिर जैसा भी था ठीक था। ऐसा ही आओ अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वार पर? महाराज भरे दरबार राजकुमार गुलशन मिलना चाहते हैं। दरबार सेवक राजकुमार गुलशन मुझसे मिलना चाहता है। क्यों नहीं? इजाजत है। जैसी आज्ञा। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि दिन बढ़े दीने यह बल बुद्धि दिन बढ़े दीने यह खुशी फूलो फलो मेरे दिल के। खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के। अरे तुमको नशा बेटा गुलशन, पिताजी दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया हूं। क्या बात है बेटा? यही शौक दिल में तमन्ना यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, मैं आंखें टिको जाऊं जंगल में। हाँ पिताजी, मेरे दिल में आंतरिक इच्छा है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेलें। और पिताजी आपकी क्या राय? बेटा गुलशन, जैसा कि तू जानता है कि सिवा इस दुनिया में मेरा है ही को। क्यों नहीं पिताजी?
बेटा गुलशन, तू बहुत छोटा था जब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। क्यों नहीं पिताजी? मेरी धर्म पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तेरे लालन पालन के लिए महामंत्री संग्राम सिंह और सेनापति शेर सिंह के कहने पर अपना दूसरा विवाह किया। क्यों नहीं पिताजी? कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना हो। बेटा गुलशन, शिकार खेलने जाना है, शौक से जाओ, लेकिन याद रखना पिताजी, वो कौन सी बात है? शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। पिताजी, जैसा आपका आदेश, ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा। लेकिन पिताजी, मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया जाए। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। पिताजी, मेरे साथ में मोटू को भेज दिया जाए। महाराज, राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। जय श्री आज्ञा राजा। भैया दरबारी, देखा मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, क्योंकि आज मैंने पहली बार शिकार खेलने के लिए इजाजत मांगा और पिताजी ने हाँ कर दिया। पिताजी, कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? सम्राट संदेश लेके आया। क्या है? सम्राट भरे दरबार महारानी जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। दरबार के वक्त महारानी चांदनी मुझसे मिलना चाहती है। महाराज, इजाजत है? जो आदेश। यदि इजाजत हो, चलो की राशि आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो प्लीज, बोलो प्लीज चांदनी, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे प्यार चरण में आपके दासी का प्यार चरण में आपके दासी का प्रणाम। और ये मुझे आपसे
इतना सज धज कर मुस्कुराते हुए दरबार में आने का कारण? हंसते मुस्कुराते राज दरबार आने का कोई कारण नहीं, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते राज दरबार आ गए। हुआ सम्राट सज बच के अगर कौनो मेहरारू अपने मन से धुलाए गए तो महाराज में जान लीजिए कोनो राज है। जैसे मेहरारू कोनो सोना चांदी लिए खोए तो मन से धुन से बहुत प्यार से बोला, जैसे कपड़ा लत्ता लिए खोए तो मन से धुन का बहुत मिलवा थी, जैसे नैहरे जा खोए बहनी खिया जा खोए तो ऐसा आदा दिखावा थी कि मन से धो मोह जाती। महारानी आज भरे दरबार सुराह श्रृंगार करके आपके पास आई हैं तो इसमें कुछ राज है। हाँ राज है राजान, हमको लगता है आज महारानी चिन्नी भागेगी। ना प्रिय चांदनी, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते आ गई, यानी का कोई कारण। अरे मालिक, हम तो यहाँ कही थे कि महारानी अन्न का भूखी यहाँ है कि प्रिय चांदनी, हाँ ना, मेरी बात को गौर से सुनो। क्या बात है ना? और पास में मेरे आई हो क्या दिले, पास में मेरे आई हो क्या दिले, कैसे सिंगार सोना किया सिंगार। बोल क्या चाहती